PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एक ब्लड टेस्ट है। इससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा पता चलता है। ये कोई वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन ये PSA लेवल है ना, वो प्रोस्टेट कैंसर के साथ तो बढ़ता ही है, लेकिन उम्र के साथ भी बढ़ता है। उम्र के साथ जो प्रोस्टेट में सूजन होती है उसके साथ भी बढ़ता है। प्रोस्टेट में कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, बढ़ता है। अगर टेस्ट करने के पहले आपने सेक्स किया है तो भी लेवल बढ़ता है। अमेरिका में हम लोग बहुत करते थे 80s और 90s में, और स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह करते थे। इसका मतलब है कोई आदमी है जिसको लक्षण भी नहीं है, उसको हर साल उम्र 45 के बाद उम्र 70 तक हर साल करते थे, और इंश्योरेंस उसको कवर करता था। अगर लेवल 4 के नीचे है तो ठीक है, 10 के ऊपर है तो देखना पड़ेगा, और 4 और 10 के बीच में है तो कोई और पैथ रहे कि फ्री PSA कितना है, रेशो कितना है। जितना फ्री ज़्यादा है, रेशो ज़्यादा है, उतना अच्छा है। क्यों करते थे ये? क्योंकि अगर प्रोस्टेट कैंसर को जल्दी पकड़ लिया तो वो बाद में बहुत ख़राब होता है, बोन्स में जाता है, मेटास्टेसिस करता है, जैसा अभी जो बाइडन को हुआ है। तो जल्दी पकड़ के जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इसमें लफड़ा क्या है कि अगर 4 लोगों का प्रोस्टेट बायोप्सी किया तो उसमें से एक ही को कैंसर निकलता है। आप कहोगे बाकी के 3 लोग ठीक है ना, 4 में से एक नहीं है ठीक, इसमें काफ़ी तकलीफ है। इसलिए अभी अमेरिका में कहते हैं कि बहुत सोचना पड़ता है, डॉक्टर के साथ बात करनी है करने के पहले। इंडिया में अभी तो एग्जीक्यूटिव पैकेजेस में डाल रहे हैं, इसलिए सोचना ज़रूरी है। अगर कोई 50 के ऊपर का आदमी है जिसको सिम्टम्स है, लक्षण है, क्या होते हैं लक्षण? मतलब पेशाब में रुकावट आना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि पेशाब नहीं पूरी हुई है, या पीठ में दर्द होना, या सोनोग्राम पे थोड़ा प्रोस्टेट में सूजन आ रहा है, तब यूरोलॉजिस्ट के बात करके PSA किया तो अलग बात है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव पैकेज में किया है तो कोई आदमी 62 साल का, नाम है गोपी चाचा, उसका PSA आता है ज़्यादा, वो डर जाता है। डॉक्टर कहता है चलो 2 महीने बात करते हैं। 2 महीना हवा टाइट, 2 महीने बाद किया, लेवल वापस ज़्यादा आती है। डॉक्टर कहते हैं आपने सेक्स किया था क्या पहले? तो हाँ। तो और 2 महीना रुकते हैं, बाद में बायोप्सी करते हैं, 10 जगह पे नीडल डालते हैं, सब ठीक आता है। गोपी चाचा खुश। डॉक्टर बोलता है नहीं, मतलब वैसा ठीक है, लेकिन जिस 10 जगहों पे नीडल डाली थी वहाँ कैंसर नहीं बोल सकते, लेकिन जिस जगह पे नीडल डाली नहीं है उसका मतलब ऐसा गारंटी नहीं है। मतलब एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो फिर वो डर जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि प्रोस्टेट कैंसर आया भी तो भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम खतरे वाला है। अमेरिका में एक ऑटोप्सी का स्टडी किया था, उम्र 80 साल के बाद प्रोस्टेट देख लिए लोगों के, और 90% लोगों में प्रोस्टेट में थोड़े ऐसा कुछ लफड़ा है ऐसा लग रहा था। कुछ डॉक्टर ऐसा समझते हैं कि जैसे केस भूरे होते हैं, ग्रे होते हैं, वैसा हर मर्द अगर 100 साल जीता है तो उसके प्रोस्टेट में कुछ लफड़ा आएगा। तो 70 साल के आदमी को पकड़ के बोलने में क्या क्या फ़ायदा है कि आपके थोड़े प्रोस्टेट के लक्षण है, वो 25 साल बाद आपको तकलीफ दे सकता है। तो ऐसा नहीं कि हर प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो ये बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। हम डॉक्टर लोग ना बहुत बुद्धिमान हुआ करते थे। अभी हमने चंद मामूली डेटा साइंटिस्ट और ये कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के हाथ में अपना पूरा बिजनेस सौंप दिया है। वो लोग ऐसा डेटा ढूंढते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो डेटा का करना क्या है। दुनिया से वफा करके सिला ढूंढ रहे हैं। हम लोग भी नादा है, ये क्या ढूंढ रहे हैं? थोड़ा सोचो ना ढूंढने के पहले। गोपी चाचा, आपके घर में होली की पूजा है और आप ढूंढ रहे हो, किसी को पकड़ लिया, आपने उसे पूछा बसंती तेरा नाम क्या है? वो कहता है गब्बर। कहते उन्हें गब्बर नहीं चाहिए होली के दिन। गोपी चाचा, वो ढूंढने के पहले सोचना चाहिए था। अभी भुगतो। तो अगर एग्जीक्यूटिव पैकेजेस में आप PSA टेस्ट कर रहे हो, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, तो करने के पहले एक बार डॉक्टर से या यूरोलॉजी से बात कर लो कि अगर लेवल थोड़ा ज़्यादा है तो आप क्या करने वाले हो। डॉक्टर रवि गोड से न्यूज़ तक पे मैंने एक शो किया है इसके ऊपर।